सा ध प ध ग प आत्मसरिता Hey guys, yes, I'm back again with yet another episode and the potpourri of new devotional songs as I promised in the last episode. हमारे साथ है हमारे फादर जिमी, फादर जय यीशु and welcome to our show. फादर, इंसान कई बार ऐसी सर्कमस्टांसेस को फेस करता है जहां उसे पता है कि वो गलत काम करने जा रहा है. उसका अंतरात्मा उसे हमेशा एक पिंच करता है कि नहीं, तुम जो करने जा रहे हो वो गलत है, बट स्टिल ही गोज ऑन विद दैट वर्क. आज के ज़माने की अगर हम बात करें इन द 21st सेंचुरी, तो भौतिक चीज़ें हम लोग जैसे मटेरियलिस्टिक थिंग्स बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट, पैसा, मनी, द पावर ऑफ मनी, वो इंसान के लिए बहुत मायने रखता है. ये जानते हुए भी कि वो गलत काम करने जा रहा है, वो पावर उसे वहाँ अट्रैक्ट करता है और वो अट्रैक्शन पावर काफ़ी ज़्यादा है कि जहाँ पर अंतरात्मा का जो वॉइस है, जो एक रियल वॉइस है, वो दब जाता है. बट सम ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ टाइम उसे यह रियलाइज़ भी होता है कि उसने अपना पूरा जीवन सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स में बिता दिया. जिसने उसे ये सब दिया है, हमारे जीवन दाता, हमारे प्रभु यीशु, उसकी आराधना तो उसने की ही नहीं. और इस चीज़ पर उसे पछतावा होता है. मगर कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. उस पछतावे में, उस गिल्ट में ही वह रहता है कि उसने उस सुप्रीम पावर को कभी उतना अटेंशन ही नहीं दिया. और इसी चीज़ को आपने बहुत ही खूबसूरती से अपने एक हिम में यहाँ बताया है, कंपोज किया है जो आपने जी. तो मैं चाहूँगी कि आप वो मैसेज देते हुए ये गाना उस मैसेज का प्रतीक बने और आप वही सॉन्ग हमारे दर्शकों को यहाँ सुनाएं. ऐसा है, ये गाने ऐसा कंपोज किया है हमारा जो पवित्र सप्ताही समारोह, प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास किया. 40 दिन 40 रात जी, उसके यादगारी में. और ये प्रभु यीशु का दुख भोग सहन और मृत्यु पर आधारित है ये सब गाने. तो इसी के शुरुआत के समय हम भी इसी प्रकार अपने पाप के ऊपर पछतावा करना चाहिए, दूसरों से क्षमा करना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं वो करना चाहिए. ऐसा उसी के यादगारी के लिए हम ये गाना कंपोज किए हैं. सो गाइस, ये गाना स्पेशली मैं चाहूँगी कि आप लोग सुने और आप लोग उस चीज़ को महसूस करें, जो एक बहुत ही ब्रॉड मैसेज जो हम लोग इस शो के ज़रिए आप सभी को देना चाहते हैं कि हम जिसकी कठपुतलियाँ हैं इस संसार में, जिसे हमने भेजा है. मनी पावर एक तरफ है, बीइंग प्रैक्टिकल वो ज़रूरी है, मगर स्टिल वी नीड टू थैंक हिम, वी नीड टू प्रेज द लॉर्ड, द वन हु हैज़ गिवन अस लाइफ. सो दिस सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू यू ऑल so that you can think broadly and the message we want to convey is really clear to you. So here we bring the song to you. साथ ही साथ में यहाँ के बिशप जी, अपने उज्जैन धर्म प्रांत के बिशप जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. उसी से मैं आभारी हूँ क्योंकि ये पुस्तक लिखने और इसी का रचना करने के लिए मेरे को मदद दिया. मतलब मैं और फादर बिजू टी उन्होंने आपको मोटिवेट किया. 2 साल इसी के लिए मैं यहाँ रह के काम किया, इसी को बनाने के लिए. 2 साल में इसका कंपोजिंग किया और गाना जो लिखने के लिए बिशप जी मदद मांगा. मैं और बिजू TND मिलके इसको लिखे हैं. तो चलिए फादर, उन गोल्डन ईयर्स को हम लोग एक गोल्डन वॉइस के साथ सुनते हैं. जी. दिलाएगा मुझे बचाता वे कवर, मेल दुलाने का आंसू दिलाएगा, कौन दिलाएगा
मुझे पछतावे कवर मेल दुलाने का आंसू दिलाएगा कौन दिलाएगा। तेरी आज्ञा छोड़ चला माया के पद में बढ़कर, तेरी आज्ञा छोड़ चला माया के पद में भड़का। व्यर्थ मेरा दिन सारे गए याद में उनकी मन निकला कौन दिलाएगा मुझे पछतावे कवर मेल दुलाने का आंसू दिलाएगा कौन दिलाएगा। मेरे लिए है वैरी जाल बिछाया रहता है, मेरे लिए है वैरी जाल बिछाया रहता है। उसके फंदे में पड़ा हूँ फंस गया है मेरा जीवन कौन दिलाएगा मुझे पछतावे कवर मेल दुलाने का आंसू दिलाएगा कौन दिलाएगा। जाल तोड़कर प्रभु तूने मुक्ति मुझको दिलाई, जाल तोड़कर प्रभु तूने मुक्ति मुझको दिलाई। पावन तेरे सारे यादें तोड़ चला कम चोर हुआ कौन दिलाएगा मुझे पछतावे कवर मेल दुलाने का आंसू दिलाएगा कौन दिलाएगा। Father, this is what I call the perfect idol for spreading such a meaningful message. This was really something which we the humans need to understand. Thank you so much for sharing such a beautiful connection. Father, आपका एक कंपोजिशन मैंने पढ़ा था, जिस तरह हम लोग हमारे मेहमानों का स्वागत करते हैं, उन्हें हग करके, उनसे बातें करके, जय यीशु एज अ ग्रीटिंग वी ऑफर देम, वी डू मेक श्योर कि वो कंफर्टेबल हैं, ही फील्स एट होम। ठीक उसी प्रकार हम लोग प्रभु यीशु का स्वागत भी जैतून की डाली और रेशम की चादर के साथ करते हैं। क्या आप उसके बारे में हमें थोड़ा सा और बताएंगे? ये आपने कंपोजिशन अपना बनाया है, मैंने उसमें पढ़ा था। जी, मैंने काफ़ी गाने इसमें कंपोज किया है होसाना इतवार के लिए। तो इसमें ऐसा हम याद करते हैं प्रभु का यरूशलेम स्वागत। प्रभु यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था, तो वहाँ के लोगों ने तब तो वहाँ के जनता ने नारा लगाकर होसाना का नारा लगाया। साथ ही साथ
उनके तैयारी के लिए और उनके स्वागत के लिए जैतून की डालियाँ काट के डाला रास्ते में, और जो चादर बिछाया वाइट सफ़ेद चादर, उसी के त्यौहार के दिन में कई गाने में कंपोज किया, उसी का स्वागत गीत है ये। ओके जी तो फिर मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये वाला गीत भी सुनाएं। जी सुनाएंगे। प्रभु यीशु के स्वागत में यरूशलेम के द्वार खुले, प्रभु यीशु के स्वागत में यरूशलेम के द्वार खुले। हाथों में जैतून की डाल लिए आती है जनता स्वागत में। होसाना होसाना गूंज उठी है सारा जहां, होसाना होसाना गूंज उठी है सारा जहां। प्रभु यीशु के स्वागत में यरूशलेम के द्वार खुले। परम प्रतापीश प्रभु यीशु मसीह पधारे, परम प्रतापीश प्रभु यीशु मसीह पधारे। गधे हैं ऊपर बैठे हुए, आते हैं उसकी जय जय हो। होसाना होसाना गूंज उठी है सारा जहां, होसाना होसाना गूंज उठी है सारा जहां। प्रभु यीशु के स्वागत में यरूशलेम के द्वार खुले। सारे दूध गणों के संग विनम्रता से स्तुति गाएं, सारे दूध गणों के संग विनम्रता से स्तुति गाएं। सुंदर सुगंधा में हमको ले चल प्रभु तेरे साथ चले। होसाना होसाना गूंज उठी है सारा जहां, होसाना होसाना गूंज उठी है सारा जहां। प्रभु यीशु के स्वागत में यरूशलेम के द्वार खुले। राह राह में बिछे गए जैतून की डाली और परिधान, राह राह में बिछे गए जैतून की डाली और परिधान। आज तुम्हारे स्वागत में बिछाए हम प्रभु अपने दिल। होसाना होसाना गूंज उठी है सारा जहां, होसाना होसाना गूंज
आई गेस ये जो हिम है ये सिर्फ स्वागत का दृश्य नहीं बताती, वहाँ जो हुआ एक्चुअल में वो सब कुछ हिम में है और उसी को अपने कंपोज करा है जी। So I would just say that it was ear catching rather than being an eye catching song. I truly enjoyed this one. ओके, थैंक यू। Well, Father, आगे बढ़ते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी। जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है अभी 21st सेंचुरी में, we do not have green forest, but we do have cement forest, right? Yeah. We have skyscrapers, we have buildings. Yes. Along with that, we have pollution, soil erosion, a lot of climatic problems, Yes. and something which we all are dealing with, right? जो चीज़ इतनी खूबसूरती से प्रभु ने हमें बनाकर दी थी, ये पृथ्वी, ये संसार, उसे हमने कुछ ही सालों में नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरे ख्याल से तो तहस नहस कर दिया। नष्ट करते जा रहे हैं। बहुत करते जा रहे हैं। बहुत ही कम जगह बची है। रेयर केस वी फाइंड सम प्लेस जहाँ पर हमें जाकर लगता है कि हाँ ये स्वर्ग है। हम कहते हैं कि कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, मगर मेरे ख्याल से तो जब ये पृथ्वी बनी होगी तब हर जगह ही स्वर्ग होगा। मगर शायद हमने धीरे धीरे वी हैव सक्ड इट ऑल, वी हैव सक्ड द ब्यूटी। सो व्हाट इज योर से ऑन दैट? What is the thing which we humans need to do at this hour? मेरे हिसाब से सभी लोग ऐसा पैसा या वेल्थ के ऊपर मन रखे हैं, माने पैसा कमाने के लिए सोचते हैं तो कुछ भी नष्ट करे, पैसा मिलना चाहिए, बस हो गया। मान लीजिए वन है, जंगल है, जो पेड़ पौधे होना चाहिए जंगल में, लेकिन चोरी से उसको काट डालते हैं, ले जाके बेचते हैं। हाँ। तो उसी को नष्ट करते हैं। हरियाली चाहिए था तो पानी गिरने के लिए तो हरियाली चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए जो हरियाली से मिलता है। फादर, वो इंसान जिसे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसके पास शायद कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। अगर वो गरीब है तो और उसे लकड़ी काट कर ही अपना पेट भरना है तो वो मजबूर है वो करने के लिए। वो इंसान क्या करे? नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो जो चोरी नहीं है, ऐसा है जो आदिवासी लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, उन लोगों को जीने के लिए छोटा मोटा लकड़ी काट के बेच सकता है, ऐसा नियम है। ऐसा भी है नियम, ये नहीं कि बड़े बड़े जो पेड़ काटते हैं वो बड़े बड़े धंधा करने वाले कमर्शियलाइज पीपल करते हैं। दैट इज द डिफरेंस। तो जीने के लिए तो नौकरी कर सकता है, ऐसे भीख मांगते जो लगता है अच्छे ताकत वाले लोग भी भीख मांगते चलते हैं। एक्चुअली ऐसे चलने की जरूरत नहीं है, काम करके पैसा कमा सकते हैं। केसेस दैट हैव कम फ्रॉम अमेरिका जहाँ पर ये एक प्रोफेशन बन गया है, बिगरी। बेगिंग, बेगरी। Some of the beggars, they do travel in Lamborghini. Would you believe this? ये एक प्रोफेशन बन चुका है वहाँ पर। उसके पीछे भी कुछ लोग हैं धंधा करने वाले, क्योंकि जो बेगर्स हैं उनको इकट्ठा करके है, मान लीजिए तमिलनाडु से केरला भेजेंगे, एक ट्रक भर के पूरे लोगों को लेके जाएंगे, चलो आप लोग भीख मांगो, हर एक सिटी में उन लोगों को लगाएंगे, तो उन लोग भीख मांगते हैं और उन लोगों को मात्र 100 रुपया डेली देगा। उन लोग कमाएंगे 500 रुपया, कभी कभी 600 रुपया, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक दिन में 1000 तक पहुँचते हैं कोई। तो उन्हीं लोगों को 100 रुपया देगा, बाकी पूरा जो इनको भेजे है एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, एक बड़ा धंधा है और एक स्मगल है, लोगों को ऐसा ले जाके। Don't you think, Father, rather than focusing on these contracts, they should actually do focus on the contract which has been signed between the human and God. They need to praise the Lord. उन्हें धन्यवाद करने की ज़रूरत है कि वो हैं हमारे जीवन दाता जिन्होंने हमें ये दिया है और उनकी बदौलत हम यहाँ हैं। वो फीलिंग आज कहीं नहीं दिखती मुझे, किसी के अंदर भी नहीं। कुछ लोग बहुत कम लोग मिलते हैं। जो लोग प्रभु से लगे हैं उन लोग कोई भी कष्ट आ जाए उन्हीं का सहारा लेते हैं। जो प्रभु से हट के चलते हैं, अलग राग पे चलते हैं, दुर्मार्ग पे चलते हैं, उन लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे चलते हैं। लेकिन जो प्रभु के राग पर चलते हैं उन लोग उनका नाम लेते हैं। तो चलिए ना फादर, एक शुभ कार्य में देरी कैसी, हम हमारे उन व्यूवर्स को जो आज थोड़े से हट चुके हैं प्रभु से, जो प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, उन्हीं को समर्पित करते हैं आज का कोई एक ऐसा सॉन्ग सुनाइए जहां हम हमारे व्यूअर्स से, हमारे जो भी दूर बैठे दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें एक रिक्वेस्ट करें। एक इट्स बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस।
उसी कैंडल को जलाते हुए हम एक मैसेज पहुंचाते हैं, प्रभु का गुणगान करो, ये उन्हीं की धरती है, ये उन्हीं का गिफ्ट है। ऐसा कोई एक सॉन्ग आप हमारे दर्शकों के लिए आज गा दीजिए। जी मैं गा लेता हूँ, एक भजन गाता हूँ, ठीक है। प्रभु तेरो नाम भजू में हर पल हर दम, प्रभु तेरो नाम भजू में हर पल हर दम। तेरो नाम मुझे मधु से मीठा, तेरो नाम मुझे हर सुख देता, तेरो नाम मुझे मधु से मीठा, तेरो नाम मुझे हर सुख देता, प्रभु तेरो नाम प्रभु तेरो नाम भजू में हर पल हर दम, प्रभु तेरो नाम भजू में हर पल हर दम। तेरो नाम मुझे आनंददायक, तेरो नाम मुझे शांतिदायक, तेरो नाम मुझे आनंददायक, तेरो नाम मुझे शांतिदायक, प्रभु तेरो नाम प्रभु तेरो नाम भजू में हर पल हर दम, प्रभु तेरो नाम भजू में हर पल हर दम। तेरो नाम मुझे सौख्यदायक, तेरो नाम मुझे ज्ञानदायक, तेरो नाम मुझे सौख्यदायक, तेरो नाम मुझे ज्ञानदायक, प्रभु तेरो नाम प्रभु तेरो नाम भजू में हर पल हर दम, प्रभु तेरो नाम भजू में हर पल हर दम। थैंक यू फादर, थैंक यू सो मच। आपने मेरी हेल्प की, इतना बड़ा मैसेज जो हमारे व्यूवर्स तक पहुंचा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपने इतना कीमती समय हमारे व्यूवर्स को दिया, मुझे दिया। इट वॉज अ लवली एंड क्वाइट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस सिटिंग आउट हियर एंड लिसनिंग टू योर म्यूजिक। थैंक यू। And we do hope that you come again and share some of your more, great compositions with our viewers, right? Sure. So, guys, here we come to the end of our episode. मगर ये तो एपिसोड का एंड है, सीरीज का एंड है, आत्मसरिता का नहीं. I'm damn sure we are going to come back with another series of Atmasarita. But before that, I would really love to thank the crew of Ishwani, the crew of Atmasarita. Guys, आपके सपोर्ट के बिना हम लोग इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस, फादर के इतने बहुत खूबसूरत रचे हुए कॉम्पोजिशंस हमारे व्यूवर्स तक नहीं पहुंचा सकते. Guys, I just want to let you know कि आत्मसरिता सिर्फ म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है. It's a collection of new ideas, broad ideas, new messages. खुले विचारों से सोचने की तकनीक, एक यूनिकनेस, फीलिंग द पावर ऑफ बीइंग यू. और ये सब सिर्फ एक चीज के बिना पॉसिबल नहीं है, और वो है आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ. द लव एंड द ब्लेसिंग्स जो आप हम पर शावर करते हैं बेहिसाब, बस उसे बनाए रखिएगा. एंड आई अश्योर यू गाइज कि हम लोग और काफ़ी नए एपिसोड्स और सीरीज के साथ आपके पास आएंगे. एंड यू आर गोना हैव अ रॉकिंग टाइम, अ प्लेजर टाइम, अ सूदिंग टाइम. बट तब तक के लिए स्टे ट्यून टू ईशवानी आत्मसरिता. मैं हूँ आपकी होस्ट हीरल कोठारी. जय यीशु. जय यीशु.
For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.